आवास योजना के तहत गरीबों को, वैसे लाचार व्यक्ति को मकान दिया जाता है जिसके पास रहने के लिए या फिर मकान बनाने के लिए पैसा नहीं हो, उनको पैसा दिया जाता है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। लेकिन यही जब प्रक्रिया हमारे बिहार में लागू होता है तो बिहार में सबसे पहले प्रधानमंत्री आवास योजना के लिस्ट में नाम जुड़वाने के लिए आदमी को 2-2 हज़ार रुपया देना पड़ता है। वो 2-2 हज़ार रुपया आवास कर्मी, मुखिया, वार्ड सदस्य और अंचलाधिकारी ये सारे मिल करके घपलाबाजी कर लेते हैं। उसके बाद उसका नाम जोड़ते हैं। नाम जोड़ने के बाद जब लिस्ट में नाम आ जाता है तो उसका फोटो खींचने के लिए आते हैं मकान पे कि आप कहाँ मकान बनाइएगा, जब आपको कॉलोनी मिलेगा तो उस स्थान को आइडेंटिफाई करने के लिए आते हैं और उसके नाम पर भी लोगों से हज़ार रुपया लिया गया है। ये कुछ दिन पहले की बात है, 21 जनवरी तक लास्ट डेट था सारे व्यक्ति को फोटो खींचने के लिए मकान का, कि जिनका कॉलोनी में लिस्ट में नाम आ गया है उनको अब मकान बनाने के लिए उनको जगह आइडेंटिफाई करवाना है। वो आइडेंटिफाई करवा लिए और उसके बाद वहाँ पर जो कर्मियों के द्वारा आ करके मुखिया को, उस वार्ड सदस्य को और बीडीओ को और उससे बड़े अधिकारी को और जो कॉलोनी अलाउट करते हैं वो सारे अधिकारी मिल करके बिहार का पैसा लूट लेते हैं। एकदम बिहार में तबाही मचा कर रख दिए हैं। उसके बाद अब देखिएगा जैसे ही कॉलोनी में उनका लिस्ट में सब कुछ आ जाएगा, नाम हो जाएगा, अब जैसे ही उसको पहला किस्त जारी होगा, अब पहला किस्त में पहले के साथ मुखिया डील करेगा, मुखिया दबाव बनाएगा वार्ड सदस्य के ऊपर। अब मुखिया को दबाव पर बना कर रखेगा आवास कर्मी के ऊपर दबाव बना कर रखेगा बीडीओ, और बीडीओ के ऊपर दबाव बना कर रखेगा और बड़े बड़े अधिकारी। अब उन सारे मिल करके अब जिस व्यक्ति के खाते में 1.5 लाख रुपया आता है, 3 टर्म में 1.5 लाख रुपया आता है और 1.5 लाख रुपया आने के बाद उसको 3 टर्म में पहले ही कहता है कि 1.5 लाख तहर आ गई बा, अब रउआ के 50,000 रुपया हमरा के देवे के पड़ी। अब जो जिस भाषा में है, भोजपुरी में तो भोजपुरी में बोलेगा, मगही में तो मगही में बोलेगा कि तोर 1.5 लाख रुपया आ गलो है, अब 1.5 लाख रुपया में से हमरा पहला किस्त में से तो हमरा 20,000 रुपया दे दे। और वो व्यक्ति को मजबूरन 20,000 रुपया देना पड़ता है, नहीं तो उसको इस प्रकार से डराया जाता है कि तू कॉलोनी के लायक नहीं है, हम तुमको कॉलोनी दे दिए हैं, अधिकारी आएंगे, जांच में फंस जाएगा। अगर आप पैसा दे देते हैं तो आपके ऊपर कोई जांच नहीं बैठेगा, ना ही कोई कुछ होने वाला है। अगर आप पैसा नहीं दिए हैं तो आप पर हर कोई आकर दबाव बनावेगा, वीडियो भी चेकिंग के लिए आ जाएगा और जो गरीब है उसको तो नोच करके खा जाएगा। ये समझ में नहीं आता है कि जो व्यक्ति को जो 1.5 लाख रुपया मिला है वो किसी प्रकार से इन लोग 50,000 से 60,000 रुपया इन सब मिल करके अधिकारी खींच लेता है। इस पर भी हमारे बिहार में सख्त एक्शन होना चाहिए। पता नहीं इस पे हमारी सरकार कहाँ सो रही है, इस पे भी कम से कम देखिए। अब जो कॉलोनी के लायक नहीं है उसको दे मत कीजिए, उसको देने की क्या जरूरत है। अगर आप हर एक चीज से संपन्न है तब उसको कॉलोनी क्यों देते हैं। लेकिन तो बिहार में एक अलग नियम चल रहा है कि अगर हमको सत्ता में रहना है और जीतना है तो कुछ उन लोगों को भी कॉलोनी देना है जिनके घरों में अत्यधिक वोट है, जिनका जनसंख्या अधिक है, क्योंकि उनको वोट वहां से अत्यधिक मिलता है। ये हमारा बिहार कब सुधरेगा, क्योंकि ऊपर से सरकार के द्वारा पूरा पैसा दिया जाता है लेकिन नीचे आते आते जनता के पास चंद चमन्नी ही बचता है। ये हमारे लिए, बिहार के लिए बहुत ही दुर्भाग्य की बात है।